हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं और जो आएंगे, और साथ में आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सके और आप फालतू के क्वेश्चनों से बच सको। ठीक है, और आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको दे रखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। यानी कि अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होंगे, 2 रो है तो 2 कॉलम होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चों आपको दिया है आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सब 1 होते हैं और बकाया सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ a प्लस आई का होल क्यूब प्लस a माइनस आई का होल क्यूब माइनस में 7a को हमें सिंप्लीफाई करके बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा ठीक है। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आता है, लगता है कि मैं कर सकता हूं, पॉज करें अपना नाम से और मुझे आंसर कमेंट में लिखते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बच्चों, तरीके हमारे पास, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट क्या चीज यहां पर गिवन है, आपको दिया है a प्लस आई का होल क्यूब प्लस में आपको दिया है a माइनस आई का होल क्यूब और माइनस में है 7a। देखो तरीका क्या है कि पहला तरीका तो यह है कि अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब खोलिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो आएगा तो हम सॉल्व करके आगे लिखते हुए चलेंगे। तो ये तरीका लेकिन बहुत ही लेंदी होगा, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू में आंसर बताना है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ये होता है बेटा 2a क्यूब प्लस में आपका होगा 6ab स्क्वायर। ये याद रखना बस, कि अगर पूछेंगे a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, तो ये आपका होता है 2a क्यूब और प्लस में बच्चों आपका होता है 6ab स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो आपको पता है कि a की जगह पर मेरा a है, कैपिटल A यानी मैट्रिक्स, और I मेरा क्या, B क्या है, मेरा I है। तो अप्लाई कर लेते हैं, 2a क्यूब है ना, और प्लस में 6a और b स्क्वायर। ध्यान से, ठीक है, ऐसे करोगे तो बहुत इजी होता चला जाएगा, ध्यान देना। माइनस में क्या है बच्चों, आपका 7a है। तो यहाँ पे 2a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू में a, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। यह आएगा 6a और i स्क्वायर होता है i। ठीक है, यानी कि i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इसकी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आपका i ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। ये आ गया 7a। अब तरीका सुनना, यहां पे इसको देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है, आई है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई हमने रखी है, ये ए हो गया, प्लस का 6ai माइनस का बच्चों 7a। तो आपको पता है ए आई इक्वल्स टू होता है ए आई इक्वल्स टू होता है ए, तो ये 2a हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, 6a हो जाएगा, ये आपका माइनस का 7a। तो 6 और 2 8a, 8a में से 7a लेस किया तो कितना आया बच्चों, a। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो कमेंट में यस लिखते रहिए, है ना, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाइए। और नोटबुक जरूर ले ले, क्वेश्चन नोट करते हुए चले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अगला सवाल आपको दिया है, ये बताइए इफ ए इक्वल इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां फिर पूछा है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 3, मतलब 3 by 3 है, 3 रो है और 3
कॉलम है सच दैट डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 2 आपको दिया है और आपको बताना है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। अच्छा जल्दी से बताओ, जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है वो मुझे कमेंट में इसका फॉर्मूला लिख के बताए जल्दी से, फटाफट तेजी के साथ, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है, डिटरमिनेंट ए आपका होता है n-1 का होल स्क्वायर। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी ये आपको दिया है n है बच्चों 3-1 का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, ये देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ आएगा 3-1 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितना होता है, 2 की स्क्वायर होगा 4, 2 की स्क्वायर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ पे, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, और पहले में ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, पहले में ऑप्शन बी, दूसरे में ऑप्शन डी था। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए बच्चों, है ना। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो ये आया है, अभी आया था ये 25 वाले में, जो 24-25 वाला एग्जाम था उसमें आपका ये पूछा गया है, देखो रिसेंटली है, अभी का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एकदम बेकार वाले सवाल कराऊंगा नहीं, मेन मेन कराएंगे जो कि अच्छे अच्छे सवाल है। अब बच्चों आपको दिया है इफ a इक्वल्स टू, आपको दिया है -1 0, ये दे रखा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दिख रहा है 3/3 का है, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपसे पूछा a इनवर्स बताओ, ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान देना है, दो चीजें आनी चाहिए। पहली चीज तो क्या कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है जो कि सभी को पता होगा, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा तरीका है कि जब भी डायगोनल के एलिमेंट्स आपको गिवन हो, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे जीरो है, इस केस में हम एडजॉइंट का पता कैसे लगाते हैं, इस केस में एडजॉइंट का पता कैसे लगाते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली चीज देखो जो मैं बता रहा हूं, इस केस में डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है कि डायगोनल के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 1, तो आंसर होगा -1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया -1। ठीक है, और इस केस में दूसरा हम देखते हैं, जब हम एडजॉइंट की बात करते हैं बच्चों, जब हम किसकी बात करते हैं, एडजॉइंट की बात करते हैं, तो एडजॉइंट पे ध्यान देना, एडजॉइंट पे साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज माने एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, साइन चेंज, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, और ये भी आपका प्लस वाला माइनस, बकाया ये एलिमेंट जीरो। ठीक है, ये तरीका है, ध्यान देना। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बच्चों ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का तरीका क्या बताया था, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, इन केस मैंने कहा था साइन चेंज कर देना। कैसे साइन चेंज करेंगे, देखो आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका देखो, इस वाले का देखना, ये आपका कितना, अगर मैं इसका क्या निकालूं, अगर मैं इस वाले का, अगर मैं कोफैक्टर निकालता हूं या फिर मैं इसका वो निकालता हूं, तो कैसे निकाला जाएगा, तरीका क्या है, तरीका ये है बच्चों कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसका निकाला, ठीक है, ये कौन सा है आपका M22 है, M22 को निकालेंगे कैसे, ये तरीका मैं बता रहा हूँ, ये देखो M22 को ये और ये बंद करो तो कितना आएगा, -1 आएगा, और आपको पता है C22 -1 रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए, मैंने क्या चीज समझाई, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए जब निकालना होगा डायगोनल वाले मैट्रिक्स का, तो डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना सीधे। एडजॉइंट निकालने का तरीका, सबका साइन चेंज कर दो, ठीक है, साइन सबका चेंज। अब यहाँ पुट कर देंगे, देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको पता है ए इनवर्स की जब चर्चा होगी तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखो अंदर बाहर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ -1 है, तो मैं देखो इनका साइन देखो, ये माइनस, ये 1 और ये 1, तो है 0 0 0 0 0 0, तो आपको ये दिखा कि ए इनवर्स पे इस केस में कोई भी चीज नहीं आया, हमारा आंसर वही था जो कि ए है, ए इनवर्स इस केस में ए के
इक्वल होता है, तो ये हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर क्या आया? डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, अगला सवाल है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया है बच्चों, इफ x प्लस वाई और 3y 3x x प्लस 3 और ये दे रखे इक्वल है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिन मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हमारा होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन है और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ तरीका समझो। पहले मैंने क्या किया, फटाक से इधर से देखना, इधर से पहले इसको इससे कंपेयर कर दो ताकि x निकाल सको। तो 3x बराबर होगा x प्लस 6, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x, है ना, ये इधर आके 2x, ये 6 हो गया। तो x की वैल्यू बच्चों 3 हो गई। अब x की वैल्यू अगर 3 हो गई, हमको निकालना है y की वैल्यू। तो आपको देखो इस वाले को रखते हैं, किसी को भी रख दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो x है 3 और y आपका है 9, तो y आपका हो जाएगा, सॉरी, 9 माइनस 3। x आपका 3 है, y आपको फाइंड करना था, तो y आपका कितना आया बच्चों? 6 आ गया है। और y अगर 6 आ गया है तो आपको निकालना है x माइनस वाई, यानी 3 माइनस 6, तो आंसर आएगा माइनस का 3। तो माइनस 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो। अगला क्वेश्चन पांचवा, ये भी पिछली बार आया है। ठीक है, लिखा हुआ देखो यहाँ पे। तो आपको बोला है ए जो आपके पास है वो एक 3x3 मैट्रिक्स है। ए जो है बच्चों आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, और बी जो आपके पास है वो आपका क्या है? 3x1 है। और जो सी आपके पास है 3x1, 3 रो 2 कॉलम, है ना, 3 रो 1 कॉलम बी वाले में। सी क्या है? सी की अगर हम बात करें तो ये आपका है 1/3, यानी कि 1 रो और 3 आपके पास कॉलम है। तो पहले सबका ऑर्डर लिख देते हैं। ये है 3/3, ये बच्चों क्या है आपका 3/1, और ये आपका है 1/3। ठीक है, तो हम जब इस केस में बताते हैं तो हम लोग बताएंगे पहला क्या क्या पॉसिबल है। लिखा है ए बी पॉसिबल है, खाली ए सी है, बी ए है और तीनों है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं। ए को अगर हम बी से करेंगे तो ए को बी से करने पर मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारा आराम से क्या हो सकता है, ए बी तो पॉसिबल है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आने वाली मैट्रिक्स क्या है, पहले का m पकड़ो दूसरे का, तो आने वाली मैट्रिक्स 3/1 की होगी। ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। ए बी का, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 3/1 है। ए बी तो पॉसिबल है। अब बीसी को चेक करते हैं, बीसी नहीं ए सी, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, ये क्या है 3/3 है। ये वाले अगर हम देखें तो एसी में क्या होगा कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो 1 को 9 से करोगे, फिर -2 को किससे करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, एसी पॉसिबल नहीं है, हटा दो। उसके बाद बच्चों हम चेक करते हैं किसको, बी ए को, बी ए फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, है ना। तो बी ए भी पॉसिबल नहीं है, तो खाली आंसर आएगा ओनली ए हमारा पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ ए बराबर आपको दिया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, 0 रो में है ना, रो में क्या है, 0 है, ए है 3 है, और सेकंड रो में 2b -1 और थर्ड रो में c1 और 0 है। आपको बोला है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो मैं आपको यहाँ बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सवाल आए तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज एक इक्वल होता है, वापस वही आता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज -1 इक्वल होता है। तो हमें इस पे डील करनी है। तब आपको बोला है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पे ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा -a होगा बच्चों। और हम जब इस ए के ट्रांसपोज को लिखें, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज कर दो रो और कॉलम को, मतलब रो वाली चीज कॉलम में आ जाएगी, 0 ए और क्या बेटा 3, और सेकंड वाला 2 बी और क्या -1, और थर्ड वाला होगा C1 और 0। ठीक है, ये रो वाली चीज जो है कॉलम में आ गई, ये रहा माइनस का साइन बाहर, और ये रहा अंदर क्या
ए जो है 0, A 3, 2, B-1, C 1 और क्या बच्चों 0। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डायरेक्ट कर दो। फिर देखो मल्टीप्लाई फाया नहीं है, एमसीक्यू करना है, तो एमसीक्यू में तेज दिमाग लगाएंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे करो, देखो सेम आएगा। तो ए बराबर रखेंगे, है ना, ए बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना बेटा, भूलना मत ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी। अब अगले आ रहा है सी पे। सी देखो, सी किसके इक्वल है, यहाँ पे 3 के इक्वल, यहाँ भी देख लो। तो सी बराबर है 3, पर बाहर साइन किसका है, माइनस का, तो आएगा बच्चों माइनस का 3। ठीक है, डायरेक्ट ये मत भूलना, क्योंकि एमसीक्यू है, नहीं तो मैं एक स्टेप और कर देता। आप चाहो तो लिख सकते हैं कि स्टेप और यहाँ पे, ये 0, -A, -3, -2, -B, +1, -3, -1, 0, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई फिर कंपेयर कर लेना। और जिसको लगता है कि हाँ मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो लेकिन माइनस के ध्यान को मत भूलना, माइनस का साइन याद रखना है। ठीक है, अब आया बी वाले पे। तो बी वाला जो है वो इक्वल है -B के, तो -B इधर आके +B बराबर 0 हो गया, तो B और B 2B बराबर 0, तो B की वैल्यू आ गई बच्चों 0/2, यानी कितना 0। तो हमको यहाँ पर तीसरी वैल्यू मिली B बराबर 0। तो A है -2, A है -2, B है 0 और C है -3। तो हमारा B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया, तो यस लिखो, ताकि चीजें हम और बेहतर कर सके। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल एकदम, अगर एकदम क्लियर हो तो क्या करो, बिल्कुल एकदम क्या रखो कि यस लिखो, कमेंट करो, क्योंकि चीजें क्या होती क्लियर रहती है इससे और भी। ठीक है, नहीं तो जहां दिक्कत है फिर उसको और ठीक किया जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करिए, बस सॉल्व करते चलिए। मैं आपको एक सीरीज में हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा अगला सवाल जो है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए बराबर, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर भी है, और a की पावर 4 इक्वल्स टू है I, देन ए इनवर्स बताना है। इन चारों में से ए इनवर्स क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। ये वो सवाल है कि पेन छूते ही खत्म। a की पावर 4 इक्वल्स टू बच्चों I होता है। आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है, अगर हम इसको वैसे लिखें तो I/A होता है ए इनवर्स। तो हमने क्या किया, इधर से देखो ध्यान से, दोनों को a से डिवाइड मार दिया। ये तो था ही a की पावर 4, दोनों को a से डिवाइड मार दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो a की क्यूब बचा, और I/A क्या बन गया आपका, a इनवर्स बना। मैंने कहा ना, पेन छूते ही आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा C। समझ में आया ना, यहाँ दोबारा बताओ क्या बताया, a की पावर 4 इक्वल्स टू I है, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां से एक ए को हटा के नीचे भी ले आ सकते हो ऐसा। ठीक है, और I/A आपका क्या बन जाएगा, I/A आपका बन जाएगा ए इनवर्स, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां मैंने डिवाइड कर दिया था, इस दोनों को ए से डिवाइड कर दिया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ए की क्यूब बचा, और यहाँ बचा ए इनवर्स आपका आंसर। आ रहा ना, ठीक है, बिल्कुल चीजें मैं कह रहा हूँ ना, साफ करते हुए चलिए बेटा, दिक्कत ना है बिल्कुल भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको दिया है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, और आपको दिया है डिटरमिनेंट ए दिया है -3, और ये निकालना है। तो आपको एक चीज और बता दूं मैं, आपने पढ़ा भी होगा, ये तो ये होता है k की पावर n, और ये डिटरमिनेंट ए, ये पढ़ा हमने ऐसा। तो यही हम इस फंडे को यहाँ पर फिट करेंगे, -3a और a का ट्रांसपोज, तो क्या होगा जरा बताओ, ये आएगा -3 की पावर k, a का डिटरमिनेंट ए में है। ठीक है, ये निकाला भारत तो आ गया, अंदर ये बचा, इसका करता हूं हिसाब पे, पहले इसका कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, -3 की पावर k जो है, k क्या है, k आपको पता है ऑर्डर है, ऑर्डर बच्चों आपका 3 है, और इसको लिखेंगे तो डिटरमिनेंट ए अलग हो जाएगा, और इसको लिख दो चाहे एक, ये और ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, ये तो वही रहता है, नंबर है। तो अब मुझे बताओ, -3 की क्यूब होगा -27, और ए आपका दिया है -3, ये भी देखो,
और उसके बाद इनटू में जो ये है ये भी -3 होगा, क्योंकि चाहे मैं ये लिख दूं और चाहे मैं ये लिख दूं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन है। तो अब ये क्या आएगा? जैसे अगर पूरी मैट्रिक्स होती तो फर्क पड़ जाता, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर 3 का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या कर लोगे? 3 तो करोगे, एक ही तो रो है हमारे पास ना, ये नंबर है तो ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा? -27 और माइनस माइनस +9, तो 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, तो आंसर आएगा माइनस का 243। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है बी। दोबारा समझा दो एक बार, क्या कहा? ये वाला याद रखो, पीछे आपने पढ़ा भी है ना, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका आया डिटरमिनेंट -3 का ट्रांसपोज, -3 की पावर क्या होता है? के, ये जो मैंने बोला ये बाहर निकल गया, और ये आपका आया ए ऐसे ऐसे कैसे, इसका ट्रांसपोज खोलना, डिटरमिनेंट खोला तो ये रहा। इसकी वैल्यू -k कितना है? k ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 रखा गया है, और 3 रख के कितना है बच्चों? माइनस का 27, इसकी वैल्यू -3। डिटरमिनेंट का ट्रांसफर डिटरमिनेंट सेम ही होता है, तो यहाँ -3 9, 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बच्चों? 243, माइनस का आया 243, माइनस का कितना आया? 243 आपका है आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपको दिया है फॉर अ मैट्रिक्स A बराबर जो आपको दिया है अल्फा -2 -2 अल्फा, और दिया है डिटरमिनेंट में A का क्यूब जो है वो 125 है। तो आपको क्या करना है? यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की। ठीक है, तो पहली चीज बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। क्या चीज समझा रहा हूं मैं? यहाँ बच्चों दिया है अल्फा -2 और अल्फा। तो हमने पहले क्या किया? तो इसको समझो, जो ये डिटरमिनेंट ए की क्यूब है ना बेटा, ये जो डिटरमिनेंट ए की क्यूब है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है। और ये आया 125, तो जब ये आपका आ जाएगा 125, किसका, किसको होता है? 5 का, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो 5 की क्यूब, इससे कट जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए जो है वो 5 आया। कितना है बच्चों? 5 आया। तो इसका डिटरमिनेंट ए निकालते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, और चिपकाने का लिख देते भाई, है ना। तो अल्फा को अल्फा से किया तो अल्फा स्क्वायर डिटरमिनेंट निकालते हैं, और माइनस का 2 2 जा कितना होगा? 4, ये आ जाएगा ऐसा। तो अब इसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ चिपकाओ, जो मैंने बताया यहाँ रख दो, पुट कर दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू आया 5, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इधर आके प्लस हो गया, अल्फा स्क्वायर आ गया 9। तो अल्फा स्क्वायर 9 आया, तो अल्फा स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस रूट का 9, तो अल्फा आया बच्चों आपका +-3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ आया ए आपका आया +-3। दोबारा से बता दे एक बार, ठीक है, चीजें समझिए। अच्छा, दिख नहीं रहा पीछे, समझ तो लोगे वैसे। यहाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कर दूंगा अभी, ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा तो अभी यहाँ कर देंगे, ठीक है। पहले समझो एक बार, मैंने क्या बताया आपको? ए दे रखा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का, और आपको दिया है ए क्यूब का डिटरमिनेंट है 125। तो मैंने कहा था इस क्यूब को हम बाहर भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो अब क्या किया बच्चों, यहाँ पर इस क्यूब का इस्तेमाल करके 125 5 का क्यूब होता है, तो हटाया तो डिटरमिनेंट ए 5 है। डिटरमिनेंट ए को खोला, कैसे खोलते हैं बताया था, क्रॉस अल्फा 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में क्या रहता है? माइनस, तो 4 आया, 2 जा 4। इसकी वैल्यू को उठाकर हमने इसकी जगह रख दिया, डिटरमिनेंट ए की जगह पर अल्फा स्क्वायर -4 बराबर 5, -4 इधर आके प्लस में गया, +4, 5 4 9। तो जब यहां से स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस के साथ रूट लग गया, ठीक है, और अल्फा आ गया +-3, और ये हमारा आया आंसर कौन सा? पहला वाला। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है 2x + 3y 2340, 3x + 2y, ये आपको दिया है, x और y निकालना। यही सवाल एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, तो बिल्कुल समझते रहो। तो पहला वाला क्या है? फर्स्ट वाला, इसको हमने लिखा है 2x + 3y इक्वल्स टू दिया है, ठीक है, 2430। ये एमसीक्यू नहीं है,
तो इसको हम आराम सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसको, और इस वाले को देखो, इजी वाला जो दूसरा वाला पार्ट है वो यहाँ लिखते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ लिखते हैं, क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू है -2 1 2 और -5। दिख रहा ना एकदम। इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो आपको पता है हमें इसमें कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले को 3 से किया और सेकंड वाले को 2 से किया और दोनों को फिर माइनस कर देंगे। इसको करो 3 से तो 6x प्लस का 9y है ना, और 3 से इन सबको भी करोगे तो 6 9 12 0, और नीचे इस वाले को 2 से करो 6x 4y माइनस 4 4 2 से करना है 2 10, और हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस करने पर साइन बदल दिए, ये तो गया, यहाँ आया 5y, यहाँ क्या बचा बताओ, माइनस माइनस प्लस तो 10, 9 में से 4 गया तो 5, माइनस माइनस प्लस 12 4 कितना हो गया, नहीं ये क्या था, नीचे माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 12 और नीचे ये माइनस होगा तो 10 है ना। तो ये तो इसके साथ है ना, 6 4 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस 12 में से 2 गया कितना आया 10, और यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब हमें y निकालना है, तो y बराबर क्या आएगा, सबको 5 डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में गया तो या 2 या 1 या 2 या 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, फ्रॉम फर्स्ट में, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आया 2x प्लस का 3, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2 1 2 2 इक्वल्स टू यहाँ आया कितना 2 3 4 0, ठीक है बेटा, ये हमारा है इतना। अब थोड़ा सा इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, जगह तो है थोड़ी सी, पहले दिख रहा वो चेक कर लेते हैं, हाँ दिख तो रहा है सही, ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा ना इधर वाला, रुको फिर इधर वाले में थोड़ा सा दिखा रही है, ये वाले को इसको दोबारा से करते हैं, इसको रुक जाओ, नए पेज देते, नए पेज आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, एक नया पेज देते लो। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो हमारी आई है 2 1 2 2, यहाँ लिख देता हूँ, y की वैल्यू क्या आई थी 2 1 2 2, ठीक है, ये y की वैल्यू है। हमें इसको कहाँ पुट करना है बच्चों, फर्स्ट में यहाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ रख दिया, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्या था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2 1 2 2, और इक्वल में क्या है इसके 2 3 4 0, 2 3 4 और बच्चों 0, तो ये आपका है 2x प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 3 6 6, और इक्वल में आया 2 3 4 0, तो 2x ये प्लस में इधर आके माइनस 2 3 4 0 माइनस में 6 3 6 6, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो गया, तो माइनस का 4 0 माइनस का 2 और यह माइनस का 6, तो x आया, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा -2 0 -1 माइनस का 3, तो x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू बच्चों ये रही। एक बार दोबारा बता देते हैं y के लिए रही, दोबारा बात सुनो, हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू दिया है 2 3 4 0, और यहाँ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -2 2 1 5 -5, तो हमने एक को फर्स्ट माना एक को सेकंड माना, आपको देखा कोएफिशिएंट x का सेम करना, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, अलग अलग है, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, पहले वाले को 3 से और दूसरे वाले को 2 से किया, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, सबको 3 से किया 6 9 12 0, इसको 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4, ये सब कर दिया ऐसा,
माइनस किया तो कैंसिल, 9 में से 4 गया 5 आया, 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 तो 10 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, 12 माइनस 2 10 हो गया, 0 माइनस माइनस, ये जो माइनस है ना बाहर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस को भी अंदर लेके जाना तब समझ में आएगा। 5 को डिवाइड किया सबसे तो 10 से क्या 2 आया, 5 से क्या 1 आया, 10 से और फिर 2 2, ठीक है ये आ गया। इसकी वैल्यू उठा के कहाँ डाल दी, फर्स्ट में पुट कर, फर्स्ट y की वैल्यू ये थी, फर्स्ट में पुट की y की जगह पे, ये देखो y की जगह पर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी इधर 3y, ये दिख रहा होगा। तो वैल्यू पुट की तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये रहा प्लस में इधर आके माइनस हो गया, और हमने जब इसको माइनस किया तो हमें x की वैल्यू मिली -2 0 -1 -3, और ये इसी के साथ मैंने आपको आज पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप इनको समझिए अच्छे से, और जहां पर चीजें समझ नहीं आती है वहां से पूछ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका अगला पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट होगा, और भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।